दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद खराब है। बड़ा अपडेट दे दें आपको, 300 के पार AQI दर्ज हुआ है। कई इलाकों में तो 400 के आंकड़े को छूता हुआ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज नहीं हो पा रही। दिल्ली सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट किया है। मेट्रो को धूल नियंत्रण और सफाई के निर्देश दिए गए हैं, सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण के खिलाफ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर हम देख रहे हैं वाटर स्प्रिंकलर से पानी छिड़का जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद हालात सुधार में नहीं आ रहे हैं। रंजना, बिल्कुल, क्योंकि आज का भी जो एक लेवल है वो 300 के पार ही दर्ज किया गया है और मौजूदा अगर आंकड़ों की बात करें तो 333 के आसपास इस वक्त दिल्ली का इक्वे लेवल बना हुआ है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 300 और 400 के बीच भी इक्वे लेवल जो है कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ नजर आया है। हालांकि आसमान में स्मॉग की बात करें तो आज कल के मुकाबले थोड़ी स्मॉग जरूर कम नजर आ रही है, क्योंकि हवाएं काफी तेज आज चल रही हैं। लेकिन रात होते होते वापस जो है स्मॉग की चादर में दिल्ली घिर जाती है। कल रात भी अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी कई इलाकों में काफी कम हो गई थी, क्योंकि स्मॉग जो है वो काफी ज्यादा भारी मात्रा में दिल्ली के आसमान में छा चुकी थी। हालांकि आज स्मॉग में जरूर थोड़ी कमी है, लेकिन जो एक्यूआई लेवल है उसमें किसी प्रकार से कोई राहत की आसार नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो AQI में राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन विशाल, जैसे कि लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी भी देते रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड और बढ़ेगी AQI के स्तर में इसी तरह से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके लिए क्या तैयारी हो रही है? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें तो लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। कल भी सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सभी संबंधित विभाग और DMRC यानी दिल्ली मेट्रो के साथ एक बैठक करी। इस बैठक में उन्होंने पोल्यूशन को लेकर जो है सख्त निर्देश दिल्ली मेट्रो को दिए, खासतौर पर उस इलाके के लिए जहां मेट्रो का निर्माण चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। और वहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि उन सभी इलाकों में जहां जहां कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो रहा है वहां पर प्रदूषण जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चाहे धूल से उत्पन्न हो या किसी भी चीज से प्रदूषण हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर सख्त चालान जो है वो काटा जाएगा। इससे पहले भी MCD द्वारा दिल्ली मेट्रो को लगभग 3 लाख रुपए का चालान काटा गया था इसी प्रदूषण को लेकर। तो अब दिल्ली मेट्रो भी कहीं ना कहीं जो सख्ती बरतेगा, अपने जो निर्माण कार्य हैं उसमें टीन शेड्स लगाकर ही जो है निर्माण कार्य करने का फैसला DMRC ले सकता है। और जो इतने अंडरग्राउंड टनल का काम चल रहा है उसको भी जो है वहां पर कूड़ा कचरा ना फैले, इसका भी खास ख्याल रखने के लिए सीएम रेखा गुप्ता द्वारा DMRC को निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करें तो विशाल, वहां पर AQI कितना दर्ज किया गया है? क्योंकि हमने लगातार अपने दर्शकों को ये जानकारी दी है कि ओवरऑल AQI में और जो दिल्ली के हॉटस्पॉट्स हैं वहां के AQI में फ़र्क होता है, वहां ज़्यादा आंकड़ा दर्ज किया जाता है। ऐसे में हॉटस्पॉट्स में क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, आज के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार दिल्ली के जो 13 हॉटस्पॉट हैं, जैसे आनंद विहार, अलीपुर, GT करनाल रोड, वजीरपुर, वजीराबाद, ये लगभग सभी जो बाहरी इलाके खासतौर पर दिल्ली के माने जाते हैं। और इन इलाकों में काफी ज्यादा ट्रैफिक फ्लो रहने की वजह से यहाँ पर जो एक्वा इंडेक्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आज की डेटा की बात करें तो लगभग 350 से 380 के बीच जो है इन इलाकों में एक्वा लेवल बना हुआ है। यानी हम कह सकते हैं 400 से महज 20 से 30 अंक कम यहाँ पर एक्वा लेवल बना हुआ है। और अभी ग्रेप 2 का चरण भी प्रभावी है, उसके बावजूद लगातार प्रदूषण जो है वो उसमें उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कभी ये थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन अगले ही दिन वापस इसमें उछाल भी दर्ज किया जाता है। अभी की जो स्थिति है वो पूरी अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो लगभग 200 से लेकर 380 के बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक्वा लेवल इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल, कुल मिलाकर क्या ये मानकर चला जा सकता है विशाल, जिस तरह से AQI के लेवल में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, सरकार ने थोड़ी जल्दी कर दी ग्रैप 3 के नियमों को हटाने में? सख्ती बनी रहनी चाहिए थी जब तक हालात पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाते। अरे ना, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ग्रैप 3 के नियम जरूर हटाए गए हैं, लेकिन जो पहले ग्रैप 3 में नियम लागू थे, जो प्रतिबंध लागू थे, अब उन प्रतिबंधों को ग्रैप 2 में ही सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि ग्रैप 3 के नियम जो है जल्दी हटा दिए, क्योंकि जो पहले ग्रैप 4 में नियम थे या फिर ग्रैप 3 में नियम थे वो उनको एक स्टेज पहले ही अब लागू किया जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि अब ग्रैप 1, 2 और 3 ही स्टेज रह गए हैं। चौथा जो स्टेज था उसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि जो
सबसे कड़े प्रतिबंध माने जाते हैं वो ग्रैप 4 में माने जाते थे, लेकिन अब उन प्रतिबंधों को ग्रैप 3 में ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी हालांकि ग्रैप 3 लगाने वाले हालात जो है वो दिल्ली में नहीं बने हैं, क्योंकि जब तक एक बार लेवल 400 के पार ओवरऑल की बात हम कर रहे हैं नहीं जाता, तब तक ग्रैप 4 या ग्रैप 3 को नहीं लगाया जाता। इसलिए इस वक्त जो ग्रैप 2 का चरण लागू है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर सहमति जताई थी, क्योंकि अगर ग्रैप 3 सालों साल या फिर लंबे समय तक लागू रहता है तो इससे कई सारे जो प्रतिबंध हैं वो लगाए जाते हैं। खासतौर पर उनको प्रभावित होना पड़ता है जो मजदूर हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, और अगर वो साइट्स ही बंद रहेंगी, वो काम बंद रहेगा, तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो इसलिए ये मानवता के तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि ग्रैप 2 का जो अभी चरण लगाया गया है उससे हम सहमत हैं। ग्रैप 2 में कौन कौन सी पाबंदियां हैं फिलहाल विशाल? देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर टीन शेड्स लगाकर काम करना होगा। साथ ही साथ पानी का छिड़काव निरंतर वहां पर करना होगा। खुले में कचरा जलाना, आग जलाना, किसी प्रकार से धूल उत्पन्न करना, उस पर पाबंदी लगाई गई है। यहाँ पर सफाई कर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं तो निरंतर पानी का छिड़काव करते रहे, क्योंकि जो धूल उत्पन्न होती है उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलता है। तो ऐसे कई प्रतिबंध हैं वो ग्रैप 2 के अंतर्गत फिलहाल लागू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।